हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हो रहा है शाम का टाइम और शाम को मैं जो है वो काम निपटाने में लगी हुई हूँ। और ये एक्चुअली खाने के बाद का मतलब वो है, तो खाना वगैरह हम लोग का हो चुका है और लगभग 3 बजे से 4 बजे के बीच का ही टाइम है ये। तो मैं ना मतलब लगे हाथ काम जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत हो जाती है। और क्योंकि अब तो ऑनलाइन जो क्लासेस है बच्चों की मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी से लगने लगी है ना, तो रात को जल्दी सोना होता है। तो जल्दी सोने के लिए जल्दी खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो खाना कैसे खाएंगे जल्दी, कि जब बनेगा तभी तो खाएंगे ना। तो बनाने के लिए काम भी तो जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों को भी तो मैनेज करके हमें चलना है। बच्चे हैं तो बच्चों का थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए हमें थोड़ा तो उनको घर से बाहर भी ले ही जाना होगा ना। तो उनको थोड़ा बहुत बाहर घुमाना, फिर मतलब थोड़ा बहुत स्कूल का वर्क होता है वो सारा कुछ कराना, मतलब पूरा जो घर है उसको देखना, सब कुछ तो मतलब अकेले करना है। तो सबको मैनेज तो करके चलना ही होगा हमें। तो मतलब सबसे मैंने आज आपके साथ मतलब एक्चुअली ना मैं मेरे दिमाग में बात आई थी ऐसे कि मतलब रात में हम लोग ना पहले पहले क्या मतलब इस मतलब हो गया हम लोग को 4-5 दिन पहले, मतलब 4-5 दिन से ही मैंने ये सब कुछ फॉलो करना स्टार्ट किया है। 4-5 दिन मतलब पहले से हम लोग रात का खाना बहुत लेट खाते थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। जो मेरा शरीर है ये सारा जो भी कुछ है ना, ये रात के खाने का ही कमाल है। तो रात को जो खाना है वो हम लोग बहुत लेट खाते हैं और जल्दी मतलब खाना खाओ और जल्दी सो जाओ। उसके बाद फिर क्योंकि सुबह जल्दी उठना है तो नॉर्मल सी बात है कि जल्दी मतलब खाना तो लेट बनेगा। जब मैंने जो कि नहीं चल मतलब वो होता है तो बच्चों को लेकर पार्क चले जाओ फिर आओ, तो फिर खाना बनते बनाते थोड़ा हो जाता है लेट। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शाम को खाने की तैयारी थोड़ी सी जल्दी कर लूँ जितना हो सके, और उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेकर जाऊँ पार्क, और आने के बाद ताकि मुझे बहुत ज़्यादा काम ना रहे। तो इसी वजह से लगभग लगभग जो काम है वो मैं निपटा के ही जाती हूँ। जैसे सब्ज़ी वगैरह है ना, तो वो सारा कुछ मैं या तो काट लेती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे से बन जाए ना तो 6 बजे तक मैं सब्ज़ी बनाकर भी चली जाती हूँ। और नहीं बन पाता है तो मतलब 6 बजे मुझे निकलना है, तैयारी करके मैं निकल जाती हूँ। तो 6 से 7, साढ़े 7 बजे तक जो है ना हम लोग का खाना वगैरह जो है वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बट मैक्सिमम आप ले लीजिए 8 तो बज ही जाता है, इतना जल्दी तो नहीं हो पाता है। लेकिन 8 साढ़े 8 जो है वो बन मतलब हो जाता है टाइम, क्योंकि बच्चों को फिर बाहर से लाने में और मतलब खाना वगैरह बनाने में 1 आध घंटे का तो टाइम चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए लगभग झाड़ू वगैरह भी मैंने लगा चुका है। और जब तक मैं कपड़े वगैरह सोच रही थी कि मैं कपड़े वगैरह जो है वह तय कर दूँ, तब तक मेरी जो चीकू है वो नींद से उठ गई है, ये सो रही थी तो उठ गई है ये। और अब मैं थोड़ा सा इसके साथ करूँगी मस्ती। क्या हेलो बोलेगी क्या? हाय बोलेगी? हाय कर दो, हाय कर दो। बोलो मैं नीनी करके उठ गया। बोलो चिट्टू, चिट्टू, चिट्टू। देखो इधर देखो, हाय कर दो, हाय हाय। तो कोई मूड नहीं है चीकू का भी हाय बोलने का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? तो देखा आप लोगों ने लंच वगैरह हो चुका था, और लंच के बाद का जो भी काम था वो भी मैं निपटा ही रही हूँ धीरे धीरे। और उसी बीच में उठ गई है चीकू, तो देखती हूँ थोड़ा अब टाइम लगेगा इसको मनाने में। उसके बाद बाहर सारे कपड़े डाले हुए हैं और अभी धूप है थोड़ी सी, तो छोड़ देती हूँ थोड़ा देर, कपड़ा जो ही सूख जाएगा। क्योंकि बीच में बारिश आ गई थी, कपड़े अंदर डाल दिए थे, उसके बाद फिर से बाहर डाला है मैंने। तो थोड़ी देर छोड़ देती हूँ उसे मैं, और देखती हूँ इनका क्या करना है अब। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद चीकू को फ्रेश करने के लिए, ठीक है? तो बोलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद मैं। हाय कर दो। अभी कोई मूड नहीं है फ्रेंड्स हाय करने का।
तो देखिए चीकू जो है वो खाना वगैरह खा चुकी है और उसको मैंने थोड़ा सा बिज़ी कर दिया है, मतलब 5-10 मिनट के लिए बस मोबाइल दूंगी ताकि मेरा थोड़ा सा काम कपड़े वाला निपट जाए। उसके बाद बाकी तो उसका पेट वगैरह भर चुका है, बट क्या है ना, बच्चों को थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसका भी वही है। तो मैं कपड़े जो है वो तय कर लूँगी साइड में और रख लूँगी। और मैं आपके साथ जो है मैं मतलब वही चीज़ शेयर कर रही थी ना, रात के खाना जो है वो जल्दी खाने के बारे में। तो क्या होता है ना कि हम सभी लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ब्रेकफ़ास्ट का जो टाइम होता है ना, वो बिल्कुल हम लोग टाइमली करते हैं, मतलब ब्रेकफ़ास्ट बिल्कुल टाइम से करते हैं, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि ये जो दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील है हमारा, तो उसे हम बिल्कुल टाइमली करते हैं। और दोपहर में क्या होता है कि जो खाने के टाइम तक हम बहुत ज़्यादा ना थके हुए होते हैं, तो हमें बहुत तेज़ भूख लगती है। तो इसलिए हम मतलब उस टाइम पे क्या होता है, हम खाने का बहुत इंतज़ार नहीं करते, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब वही टाइम बात हमारे रात के खाने की आती है, डिनर की आती है, तो हम सबसे अच्छे कंफर्टेबल जोन में होते हैं, अपने घर पर बैठे होते हैं, ठीक है। और खाना खाने से पहले हम सोचते हैं शाम का टाइम है तो कुछ स्नैक्स वगैरह हम लोग ले लें, तो उससे क्या होता है कि नॉर्मल सी बात है, जब शाम में हम कुछ खा लेंगे तो रात का खाना जो है वो हम लोग लेट से खाएंगे, क्योंकि जब भूख लगेगी तभी तो खाएंगे। तो ये क्या होता है ना, जो रात का खाना देर से खाना ही सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। तो हमें एक्टिव और एनर्जेटिक हमेशा बने रहने के लिए कि मतलब हम लोगों को क्या है ना, 7 से 7:30 के बीच में खाना खा लेना चाहिए। बट मतलब 7 से 7:30 तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता, मैं भी 8 से 8:30 के 8 तक ही खाना खाती हूँ। तो एक टाइम होता है जब हम रात का खाना खाते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए ना एक चमत्कार का काम करता है, ठीक है। और दिन का सबसे लास्ट जो खाना होता है, लास्ट मील जो होता है, वो हमें टाइम से खाने के बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे होते हैं। तो ये क्या करता है, इससे फ़ायदा क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट तो है ना कि हमें हमारे पाचन में, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है, बहुत सुधार करता है। तो अक्सर क्या होता है ना कि हमारे बिस्तर पर जाने यानी सोने और रात के खाने का जो टाइम है, उसके बीच में हमें अंतर मतलब डिफरेंस बनाए रखने के लिए सलाह दी जाती है, हमेशा लोग ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा किस लिए बोलते हैं लोग, इसलिए क्योंकि एक बार जब हम लेट जाते हैं तो हमारा जो खाना है ना, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारे पेट में दर्द होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, और सूजन भी हो सकती है, ठीक है। उसमें हमारा सेकंड पॉइंट क्या आता है कि ये हमारा जो हार्ट मतलब जो हमारा हार्ट है ना, उसको बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखता है, ठीक है। बहुत उसके स्वस्थ रहने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जब हम देर रात में खाना खाते हैं तो हमारी जो कैलोरी है वो ठीक से बर्न नहीं हो पाती, और इससे क्या है ना, बहुत मतलब इसके बजाय जो ट्राइग्लिसराइड्स में मतलब बदल जाते हैं, ठीक है। वो इसके कैलोरी के बजाय क्या होता है, वो जो हम खाना खाते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स में बदल जाते हैं। और ये क्या होता है, एक तरह का फैटी एसिड होता है, जो इंसान के लिए जो है हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जो खतरा है वो बढ़ा देता है। तो समय पर खाना खाने से हमारे जो हार्ट है उसकी जो हेल्थ है, मतलब जो हमारा दिल है, उसकी हेल्थ को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और ये दिल से जुड़ी बीमारियों को भी दूर रखता है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है, वज़न को घटाने में ये बहुत ज़्यादा सहायक है, ठीक है। समय पर भोजन करने से शरीर को भोजन का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलती है, ठीक। ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म जो होता है उसे भी ये बहुत बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे खाना जो है हमारा वो एनर्जी में बदल जाता है और कैलोरी बर्न करता है, ठीक। उसके बाद पॉइंट है, डायबिटीज़ के खतरे को ये कम करता है। ये फोर्थ पॉइंट है, डायबिटीज़ का खतरा कम करता है। जब डायबिटीज़ तब होता है जब शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, ठीक। जब आप समय पर रात का खाना खाते हैं तो जो हमारा खाना होता है उसको ग्लूकोज में बदलने के लिए सोने से पहले शरीर के पास ना पूरा जो है वो टाइम होता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो डायबिटीज़ का जो हमारा खतरा है ना, उससे कम कर देता है, क्योंकि सोने से पहले पूरा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है और ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, नींद की जो हमारी क्वालिटी है ये उसमें बहुत ज़्यादा सुधार करता है। जब हम देर से खाते हैं और मतलब हमारे सोने का जो समय है वो पास होता है, मतलब खाने और सोने के बीच में डिफरेंस नहीं होता है, कम समय होता है। तो क्या होता है ना, हमारा शरीर सोते समय जो है
है हम जैसे हमने खाना खाया और हम जाकर जल्दी सो गए, मतलब ठीक है, हमारा खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हुआ नहीं है, अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है डाइजेशन का और हम सो चुके हैं, तो क्या होता है सोने के टाइम पर ही हमारा शरीर तो अपना काम करेगा ही ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। तो हमारा शरीर जो है वो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया और उसने अपने जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी। तो इससे जो है हमारी जो नींद का जो हमारा पैटर्न है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होती है। तो जब हमें इसी वजह से टाइम पर खाना चाहिए ताकि मतलब सबसे मेन बात है खाने और सोने के बीच में काफ़ी जो है वो डिफरेंस हमें रखना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारा खाना जब डाइजेस्ट हो जाए लगभग 1 घंटा हमें खाने और सोने के बीच में डिफरेंस रखना चाहिए, ताकि जब हम सोएं तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना वो पहले से ही हो जाए और हम जो है वो मतलब हमें सोने में डिस्टर्बेंस ना हो। तो जब हम टाइम से खाना खाएंगे तो हमारा जो खाना है वो टाइम से पच भी जाएगा, टाइम से डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छी तरह से, और हम मतलब सुबह उठेंगे भी ना तो हम ताज़ा और हम अपने आप में एक्टिवनेस महसूस करेंगे, ठीक है। अगर हमारा खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमें ना नींद भी हमारी अच्छी नहीं होगी, और जब नींद अच्छी नहीं होगी तो हमें रात में नींद नहीं आएगी और हमारी मॉर्निंग भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम खाना जल्दी खाएं और डाइजेस्ट भी वो जल्दी होगी और उसके बाद हम सोएं, ठीक है। तो बस आज की मेरी यही थी वीडियो। तो बस ऐसी फ्रेंड्स मुझे लगता है जो कि मैं आपके साथ अपनी पूरी लाइफ शेयर करती हूँ, तो मैंने जो मतलब फॉलो करना स्टार्ट किया है या जो मैं अपना स्टार्ट करती हूँ, जो कर रही हूँ मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ, तो मेरे मन में ये बात जो आती है मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।